ये मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान को पैगाम दे रहा है कि तुम ये समझ रहे थे कि हम इस दफा एयरफोर्स को किस लिए करेंगे, हो सकता है हम इस दफा नेवी को लॉन्च कर दें। तो पहला अटैक हम करेंगे, पहली वार हम मारेंगे, तो पहला गोला चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे। ठीक ठीक। और ऐसा करेंगे कि अभिनंदन का इश्यू पीछे रह जाएगा। वो तो आपको लगेगा जैसे खिलौने या कार्टून के साथ खेला था हमने। इतनी इंटेंसिटी से आएगा, क्योंकि ये तो हमारी सालमियत और हमारा राइट है। और देखें, क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूं, तो इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार है। इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वन साइडेड फैसला नहीं हो सकता। खैर, क्या ही कहा जाए मूर्खों की जमात को। अब कठमुल्ला कौम के इस नमूने को भी सुन लीजिए। इसे इस बात की फिक्र नहीं है कि पूरा पाकिस्तान प्यासा मरने जा रहा है। ये तो इस बात से पूरा नहीं समा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इन्होंने तो बात की थी ना, हमने तो एयर स्पेस बंद कर दिए, गुजारो जहाज यहाँ से। गदर मचा हुआ इंडिया में। ऐसे ही है। 12% से 20% टिकटों की प्राइस ऊपर चली गई है। रीफ्यूलिंग हो रही है, वो इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं, लंबे रूट से जा रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं। साहब, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, अफरा तफरी है। अब कोई मूर्खों की इस जमात से पूछे कि क्या भारत को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अगर वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो बदले में पाकिस्तान भी कोई एक्शन ले सकता है। और पाकिस्तान जैसा भिखमंगा मुल्क सिवाय एयर स्पेस बंद करने के और कर भी क्या सकता है। खैर, कर लिया हो एयर स्पेस बंद, अगर मना ली हो इसकी खुशी, तो पाकिस्तान के इस टोपीबाज को भी सुन लो वजीर साहब, गलतफहमी दूर हो जाएगी। मगर बाकी तमाम बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जो ताकतें इस वक्त दुनिया में मैटर करती हैं, जिनको साथ मिलाना जरूरी है इंडिया के लिए, वो सब की सब इस वक्त इंडिया के साथ है। इन्होंने पूरी सपोर्ट इंडिया को दी है और एक तरह से लाइसेंस दे दिया है कि आप अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले करते हैं तो दुनिया को एतराज नहीं होगा। पता है दुनिया को एतराज क्यों नहीं होगा, क्यों चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। क्या वजह है जो ट्रंप ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है? दरअसल इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि अमेरिका, चीन भी ये जानते हैं कि कश्मीर घाटी से लेकर भारत के दूसरे शहरों तक में जो भी आतंकी हमले हुए, उन हमलों के तार पाकिस्तान से ही जुड़े मिले हैं। अरे हिंदुस्तान की छोड़िए, क्या अमेरिका ये बात भूल गया होगा कि 9/11 के गुनहगार उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने एबटाबाद में कितने सालों तक छिपा कर रखा था। लेकिन अब ये सब नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आज जहरीला जनरल एक्सपोज हो गया है। जानते हैं कैसे? वो ऐसे कि मुनीर ने मुसलमानों के साथ किया विश्वासघात, जिसके बाद पाकिस्तान में आज कयामत की रात। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो दरअसल मुनीर के जिस जहरीले बयान के बाद पहलगाम में हिंदुओं को पहचान पहचान कर मारा गया था, अब पाकिस्तानी जनरल को भी खुद अपने ही बयान से डर लग रहा है। वजह है भारत का एक्शन, जिसके डर से मुनीर ने अपनी फैमिली को तो विदेश भगा दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को एटमी भट्टी में झोंक दिया है, जिससे पाकिस्तानी भड़के हुए हैं। जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली जो है पाकिस्तान से भगा दी है, अपनी फैमिली जो है पाकिस्तान से भगा दी है। तो शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। ये तो हर वक्त सरेंडर के लिए तैयार रहते हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। उधर एक हमला हुआ, उन्होंने दुनिया हिला के रखी। ये सारी जो सब कौम है ना अंजरन आसिम मुनीर के खिलाफ है। क्या हाफिज सईद, मसूद अजहर और जितने नमूने यहाँ बिठा रखे, उनमें से 4-5 तो मोदी जी के हवाले कर ही दें। हमारे जर्नैल सिर्फ फूल लगाते, फूल, और वर्दी पहन के अकड़ छकड़ दिखाते हैं, और अकड़ छकड़ भी हमें ही दिखाते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं। हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं। बिल्कुल सही कहा पाकिस्तान के जहरीले जनरल, जो
जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। लेकिन जनाब जरा ये भी बता देते कि अगर अल्लाह की राह में मरने से इतनी ही शहादत मिलती है, सीधा खुदा के कदमों में जगह मिलती है, तो फिर भारत के संभावित हमले के डर से तुमने अपने पूरे परिवार को विदेश क्यों भगा दिया? आसिम मुनीर तो नहीं भागा अभी तक, लेकिन उसने अपनी फैमिली को पहले भगा दिया। लेकिन पाकिस्तान में ढंडोरा पिटवा रहा है कि भैया जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, इंडिया हमला करने वाला है, हर लोग अपने घर से निकलो, अपनी बंदूकें निकालो, इंडिया के साथ लड़ना है। लेकिन अपनी फैमिली को पली फुर्सत में भगा दिया। जनरल मुनीर, अब ये जो अल्लाह की राह में मरकर जिंदा रहने की किताबी तकरीरें तुम दे रहे हो, असल में पाकिस्तान को एटमी भट्टी में झोंकने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने तो अपना परिवार सुरक्षित कर लिया, मौका देखकर तुम भी चार्टर्ड प्लेन से फरार हो जाओगे, लेकिन भूख से कौन मरेगा? पाकिस्तान। प्यास से कौन मरेगा? पाकिस्तानी। बम से कौन मरेगा? पाकिस्तानी। और मिसाइल से कौन मरेगा? आम पाकिस्तानी। और जानते हैं एटम बॉम्ब से भी कौन मरेगा? सिर्फ और सिर्फ आम पाकिस्तान। लेकिन क्या पता है ये पाकिस्तानी कौन है? ये पाकिस्तानी है मुसलमान, जिन्हें मजहब के नाम पर उकसाकर तुमने पहलगाम हमला करवा दिया और अब उन्हें युद्ध की आग में झोंकने पर तुले हो। मैंने नहीं देखा दुनिया की किसी जंग में उसका वजीर आजम और उसको सदर मारा गया हो या फलाना हो, नहीं। वो महफूज रहते हैं, एलीट आपकी महफूज रहेगी, चार्टर जहाज करा के निकल जाएंगे यहां से। कुछ पहले ही बैठे हैं बाहर, उनकी नस्लें बाहर बैठी। मरता, तबाह होता, बर्बाद होता है, अमन में भी और जंग में भी आम आदमी। उसका ना कोई रोल होता है, ना कोई इसका स्टेक होता है, लेकिन मारा वही जाता है। बिल्कुल निसार साहब, ना आम आदमी का कोई रोल होता है, न ही कोई स्टेट। लेकिन इन बातों से क्या फायदा? जहरीले मुनीर ने जो नफरती बीज बोया है, अब पाकिस्तान की आवाम को ही काटना पड़ेगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी तक खुलेआम बोल रहे थे कि पाकिस्तान की फौज कायर है। जरा सुनो। हमारे जर्नैल सिर्फ फूल लगाते हैं, फूल, और वर्दी पहन के अकड़ शकड़ दिखाते हैं, और अकड़ शकड़ भी हमें ही दिखाते हैं, अपनों को ही दिखाते हैं, और काफिरों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अरबों खरबों रुपया मुसलमान मुल्कों का मुस्लिम ममालिक की अफवाज पे खर्च हो रहा है, और उन्होंने कितने मार के लड़े हैं वो आपकर मेरे सामने। पाकिस्तानी मुफ्ती की ये बात अगर भेजे में न आ रही हो तो जरा पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित को भी सुन लीजिए, जो भारत की युद्ध की तैयारियों से इतने डरे